नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है इस यात्रा में जहां हम भारत की प्राचीन और अनमोल ज्ञान परंपरा को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम एक पुरानी विधा की बात करेंगे, सम्मोहन की कला, जो भारत के ध्यान और आत्मचिंतन से निकली है और सदियों से अपनी खासियत बनाए हुए है। भारत, जो आर्षियों और साधकों की भूमि है, आज मुश्किल समय से गुजर रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी इस देश की आत्मा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अंदर झांकना होगा, ध्यान की शांति को अपनाना होगा और सच्चे सुख और शांति की तलाश करनी होगी। हमारे प्राचीन मनीषियों ने हमें सिखाया कि अगर हम बाहरी शोर शराबे से दूर होकर अपने अंदर की आवाज सुने, तो हम अपने जीवन की सच्ची ताकत को पहचान सकते हैं। ईश्वर पर भरोसा और खुद को समझने के जरिए उन्होंने हमें दिखाया कि हम अपने जीवन में शांति और सामंजस्य कैसे ला सकते हैं। भारत में सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, जो ध्यान और मानसिक अनुशासन की कला है, एक बहुत कीमती परंपरा रही है। यह प्राचीन ज्ञान पर आधारित है और इसे दुनिया के साथ साझा किया गया है। भारत में इस क्षेत्र में किए गए कार्य आज भी बेजोड़ हैं। लेकिन वर्तमान में भारत असुरक्षा, उदासीनता और उथल-पुथल के द्वार से गुजर रहा है, जिससे समाज में ईमानदारी और अखंडता का अभाव महसूस होता है। पश्चिमी प्रभाव को इस भ्रम का मुख्य कारण बताया गया है, जो भारत की पारंपरिक ध्यानशील और आत्म मंथन वाली जीवन शैली से बिल्कुल अलग है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने सत्य की खोज में भौतिक चीजों से दूरी बनाई, एकांत को अपनाया और मानव शरीर और मन के भीतर छिपे दिव्य रहस्यों की खोज की। वे परमात्मा को समर्पित होकर मानव आत्मा की संभावनाओं को जानने और गहरी समझ प्राप्त करने में लगे रहे। जब पश्चिम ने भारत का अध्ययन किया, तो उसने पाया कि यहाँ की सभ्यता भले ही भौतिक दृष्टि से समृद्ध न हो, लेकिन इसमें गहरी शांति और संतोष है। भारतीय साधु, जो साधारण जीवन जीते थे और जिनके पास बहुत कम भौतिक संपत्ति थी, फिर भी अपने आत्म संतोष और आध्यात्मिक उपलब्धियों से पश्चिम को अचंभित कर देते थे। यह देखकर पश्चिम भारत की आंतरिक शांति और शक्ति के रहस्यों को समझने में अधिक रुचि लेने लगा। पहली बार लोगों ने समझा कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी भौतिक वस्तुओं या शक्ति से नहीं, बल्कि गहरे आत्मचिंतन और जीवन के शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने से आती है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मन पर ध्यान केंद्रित करना है, जो शारीरिक सीमाओं से परे जाकर मानव को उच्च शक्तियों से जोड़ता है। यही मानसिक शक्ति मानव के भावनाओं, रचनात्मकता और आध्यात्मिक संबंध को परिभाषित करती है। आज के इस संदेश के अंत में बस यही कहना चाहूंगा, हर शांत पल हमें भगवान के करीब ले जाता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक शांति से रहें और अपने भीतर की रोशनी को अपना मार्गदर्शक बनाएं।